अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम लाहौर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कदीम ज़माने में जब शहर आबाद होते थे या शहर आबाद किए जाते थे तो उनके इर्द गिर्द चार दीवारी भी बनाई जाती थी। इसी तरह जो लाहौर शहर है उसके गिर्द भी मुग़लों के दौर में जो है एक चार दीवारी बनाई गई और इसमें 12 से 13 बड़े दरवाज़े भी रखे गए ताकि लोगों की आमदोरफ्त को कंट्रोल किया जा सके। तो उन 12 या 13 दरवाज़ों में से एक बड़ा दरवाज़ा जो है दिल्ली गेट, उसके सामने मैं मौजूद हूँ। बहुत सारे गेट जो हैं वो वक़्त की नज़र आओगे और कुछ गेट उनमें से अभी बचे हुए हैं। तो अभी मैं दिल्ली गेट से अंदर एक हिस्टोरिकल प्लेस है उसको विज़िट करने जा रहा हूँ। दिल्ली गेट के अंदर एक नहीं बेशुमार हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जिसमें हवेलियाँ हैं, शाही हमाम हैं, कुछ दरबार हैं, मस्जिदें हैं और इसके अलावा कुआं है, हवेलियां हैं, बहुत कुछ है इस दिल्ली गेट के अंदर। और ये वो गेट था कि जब मुग़ल हुक्मरान जो है लाहौर और दिल्ली के दरमियान सफ़र करते थे तो वो इस दरवाज़े से लाहौर एंटर होते थे। तो इस वजह से दिल्ली गेट के अंदर जो रोड है उसको शाही गुज़रगाह भी कहते हैं। और शाही गुज़रगाह के दोनों अतराफ़ जो हैं बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं और उन्हीं हिस्टोरिकल प्लेसेस में से एक हिस्टोरिकल प्लेस है मस्जिद वज़ीर खान। अगर मैं मस्जिद वज़ीर खान को लाहौर के माथे का झूमर कहूँ या लाहौर की रुखसार का तिल बोलूँ तो ये गलत ना होगा। ये तो मैं आपको मस्जिद वज़ीर खान जब दिखाऊंगा तो फिर आपने फ़ैसला करना है कि मैंने ये जो दो अभी बातें कही हैं वो ठीक हैं या नहीं। तो अभी चलते हैं अंदर, आपको शाही गुज़रगाह दिखाता हूँ, फिर मस्जिद वज़ीर खान को जाके एक तो दिखाऊंगा और फिर उसकी हिस्ट्री भी मस्जिद वज़ीर खान की मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जी हम दिल्ली गेट के गुंबद जो ऊपर बना हुआ है उसके नीचे से गुज़र रहे हैं और यहाँ पे जैसे ही आप गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो दोनों अतराफ़ में आपको एक तो शाही गुज़रगाह की जो निशानियाँ हैं वो नज़र आएंगी और दूसरा आपको तरीही इमारतें भी नज़र आएंगी दोनों अतराफ़ में। ये देखें जी तरीही इमारत। और अभी ये जगह जो हैं ये दुकानों में तब्दील हो गई हैं। कुछ इसमें कदीम दुकानें भी हैं, कुछ जदीद दुकानें भी हैं। अभी सुबह सुबह का वक्त है तो ज़्यादातर बाज़ार बंद है। ईद का दिन भी है, ईद का तीसरा दिन है, लेकिन इसके बावजूद जो हैं वो टूरिस्ट सुबह होने के बावजूद आए हुए हैं। असली दिल्ली गेट जो था ना ये वाला था। यहाँ से जब मैं गुज़रने लगा हूँ इस जगह को असल दिल्ली गेट कहते हैं, अब इसको चिट्टा गेट का नाम दे दिया गया है। बेसिकली बाद में जब अंग्रेज़ दौर आया था तो उन्होंने दरवाज़े गिरा के तो नई जगहों पे दरवाज़े तमीर करवाए थे। तो जहाँ पे खड़े होके मैंने वीडियो बनाई है वो बेसिकली बाद में दरवाज़ा बनाया गया था अंग्रेज़ दौर में। तो हम मस्जिद वज़ीर खान के पास पहुँच आए हैं। अभी अंदर चल के तो आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं इस वक्त मस्जिद का जो दाखिली मेन दरवाज़ा है उसके सामने पहुंच गया हूं। मैं सबसे पहले आपको इस मस्जिद की तारीख़ बताऊंगा कि किसने बनवाई और कब बनवाई। इस मस्जिद के बानी हैं नवाब वज़ीर खान। इनका असली नाम था शेख इल्मुद्दीन अंसारी और ये चन्योड़ के रहने वाले थे और ख़ानदानी ये हकीम थे। और फिर रोज़गार की तलाश में ये तकरीबन 1621 की बात है, ये आगरा चले गए और वहाँ पे इनकी बड़ी मुश्किल से जो दरबार था, शाही दरबार था, बड़ी मुश्किल से उस दरबार तक इनकी रसाई हुई। इत्फाकन उन्हीं दिनों में जो मुग़ल शहनशाह जहांगीर थे उनकी जो एक चहेती बीवी थी नूरजहान, उनको कोई पाँव के नीचे, पाँव के तलवे पे जो है वो एक दाना फोड़ा निकल आया।
तो उस वक्त जितने भी शाही हकीम थे दरबार के, उन्होंने उसका हल ये बताया कि भाई इस फोड़े को, इस दाने को जो है वो चाकू के साथ, जो चाकू जिसको निश्तर बोलते हैं, फोड़ा काटने वाला चाकू, उससे काटा जाए और इसमें से वो जो गंदगी या पीप है वो निकल जाए, तो फिर जो है ये फोड़ा ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ज़ाहिरी बात है शाही मलका थी, तो उसको गवारा नहीं था कि भाई मैं दर्द उठाऊं, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं ये इलाज नहीं करवाऊंगा। तो फिर शेख इल्मुद्दीन अंसारी भी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे इसका हाल पूछा गया। तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, एक बड़े से सहन में रेत डलवा दें और फिर मलका को बोलें कि उस रेत के ऊपर से गुज़र जाए। चूँकि उस वक़्त पर्दे का भी इंतज़ाम होता था, जो हकीम साहब थे वो ये बात बता के तो ख़ुद बाहर चले गए। तो फिर उस हुक्म के मुताबिक जो हकीम साहब ने कहा था, रेत बिछा दी गई एक फ़र्श के ऊपर और मलका उधर से गुज़र गई। और फिर हकीम साहब ने आके देखा कि जहाँ जहाँ पे उनके पाँव लगे हुए थे मलका के, जहाँ जहाँ पे पाँव दंस चुके थे रेत में, तो वहाँ पे निशानात पड़ गए थे पाँव के, और जिस जगह पे पाँव के नीचे फोड़ा निकला हुआ था उसका निशान भी पड़ा हुआ था। तो हकीम साहब ने क्या किया, वो जो पैरों के निशानात थे, एक निशान वाली जगह पे ना जहाँ पे फोड़े का निशान बना हुआ था, तो एक चाकू रख दिया नीचे, जिसको नश्तर बोलते हैं, बहुत छोटा सा, और दोबारा से मलका से दरख्वास्त की कि आप दोबारा से उसी रास्ते से गुज़रें, लेकिन एहतियात ये करनी है कि आपका जो पाँव है वो बिल्कुल पहले वाली जगह पर आए। तो जब मलका दोबारा से गुजरी तो वो नीचे चाकू रखा हुआ था, उसकी चोंच जो है ना वो फोड़े के अंदर चुभ गई और फोड़े में से वो जो पीप वगैरह थी, गंदगी थी, वो निकल गई। इस तरीके से मलका को दर्द तो हुआ, लेकिन उसको पहले ये अंदाज़ा नहीं था या उसको इल्म नहीं था कि भाई ये मुझे चाकू लगने वाला है। जैसे आप वो देखें ना कि बंदे को पता हो ना कि मुझे इंजेक्शन लगना है, तो पहले डरता रहता है। लेकिन अगर उसको पता ना हो, एकदम से डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर एकदम से इंजेक्शन लगा दे, तो वो जो पहले वाला डर है ना वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरह मलका के साथ भी यही हुआ कि वो जो पहले वाला डर था ना वो उसका ख़त्म हो चुका था, लेकिन वक्ती तौर पे उसको चंद लम्हों के लिए दर्द ज़रूर हुआ। तो इस इलाज के तरीक़ा से जो हैं वो मलका और बादशाह जो जहांगीर था वो बड़े खुश हुए, और फिर उन्होंने जो शेख इल्मुद्दीन अंसारी थे उनको बहुत नवाजा। कहते हैं 1 लाख रुपए के तोहफ़े दिए गए, 7 लाख रुपए नगद दिए गए, और जो मलका ने उस वक्त जितने भी ज़ेवरात पहने हुए थे वो सारे उतार के दे दिए। मलका के साथ 111 कनीज़ें होती थी, उनके पास भी जितने ज़ेवरात थे वो सारे उन्होंने उतार के तो हकीम साहब को दे दिए। तो कहते हैं 22-23 लाख रुपए उस ज़माने में इकट्ठे हुए। तो बाद में फिर तकरीबन 1634 में 1634 में इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई, और उन्हीं पैसों से इस मस्जिद को जो है शेख इल्मुद्दीन अंसारी ने जो है वो तमीर करवाया। बाद में जब जहांगीर का बेटा शाहजहां आया, तो शाहजहां के दौर में फिर शेख इल्मुद्दीन अंसारी को जो है वो वज़ीर खान का जो है खिताब दिया गया। तो ये इस मस्जिद की मुख्तसर मैंने आपको हिस्ट्री बताने की कोशिश की है। तो अभी चलते हैं मस्जिद के अंदर, और मस्जिद के अंदर एक तो मैं आपको मस्जिद विज़िट करवाता हूँ, और दूसरा इस मस्जिद के साथ जुड़े कुछ बड़े अहम वाक़यात हैं वो भी मैं अंदर चल के आपको बताता हूँ। तो चलें आए अंदर चलते हैं। अच्छा जी, चलते हैं मस्जिद के दाखिली दरवाज़े की तरफ। मस्जिद के खुलने का जो वक्त है वो 8 से 8:30 के दरमियान है टूरिस्ट के लिए। वैसे तो फजर के वक्त खुलती है, लेकिन उसके बाद बंद हो जाती है, उसके बाद बंद कर देते हैं। मस्जिद का जो बड़ा दाखिली दरवाज़ा है ये मेहराबी शक्ल का दरवाज़ा बना हुआ है। उसके ऊपर बड़े मेहराब के ऊपर 3 छोटे छोटे मेहराब हैं, और इस मस्जिद का जो दाखिली दरवाजे का सबसे टॉप है उसके ऊपर जो है वो एक अहदीस के अल्फाज लिखे गए हैं कि सबसे अफजल ज़िक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और इस दाखिली दरवाज़े के दोनों अतराफ़ में जो हैं वो झरोके बनाए गए हैं। जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे और ज़ीने पर पहुंचेंगे, तो यहाँ पे दरवाज़े के दोनों अतराफ़ में कतबे बनाए गए हैं, और उन कतबों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ जो हैं वो फूल मौजूद हैं।
फूलों की नक्शो नगारी की गई है। इसी तरह इसके ऊपर भी जो है वो फूलों की नक्शो नगारी जो है मीनाकारी की गई है। फ्रेस्को पेंटिंग जो है वो भर भर के यहाँ पे उसी ज़माने की बनाई गई है। और उसके बाद यहाँ पे आगे, अच्छा जी, जैसे ही आप मस्जिद के दाखिली दरवाज़े से अंदर दाखिल होते हैं तो ये एक आपको सहन नज़र आता है। इस सहन के ऊपर मस्जिद का एक बड़ा गुंबद है, लेकिन बहाली के काम की वजह से ये ऊपर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से गुंबद नीचे से नज़र नहीं आ रहा। इस सहन की बाईं साइड पे भी आपको कुछ हुजरे मिलेंगे, 7 से 8 हुजरे हैं। वो मैं करीब जाके दिखाता हूँ, आगे जाना मना है, लेकिन जहाँ तक इजाज़त है वहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ। ये हुजरे बने हुए हैं जो कि मुसाफिरों के रहने के लिए थे। और इस मीनार के साथ ही ऊपर एक पूरा जो है वो कम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर खड़ा है, जिसमें कमरे हैं, बालकनी है और झरोके बने हुए हैं। ये कह लें कि मीनार के साथ पूरा एक घर जितना जो है वो स्ट्रक्चर है। और इसी तरीके से दाईं साइड पे भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है जो कि बाज़ार वाली साइड पे है। और इधर से एक दरवाज़ा बाज़ार में खुलता भी है। और जैसे वहाँ पे दूसरी साइड पे हुजरे थे, वैसे ही हुजरे इधर भी बनाए गए हैं। और इस मीनार के साथ भी जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो दूसरी वाली साइड की निस्बत काफ़ी बेहतर हालत में है। इस मीनार के साथ एक बड़ी दिल हराश जो है वो हकीकत भी जुड़ी हुई है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। जैसे ही आप मरकज़ी दरवाजे से दाखिल होते हैं तो एक गुंबद के नीचे से गुज़र के तो आपको जो मस्जिद का सहन आम है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। और सहन आम के आहर पे सहन हास है, उसको भी हम जाके देखते हैं। मस्जिद के 4 मीनार हैं, चारों कोनों पे आपको ये 2 मीनार सामने नज़र आ रहे हैं। एक ये मीनार जो है जिसकी बहाली का काम जारी है, ये मस्जिद वाली साइड पे है। और चौथा मीनार ये है। 3 मीनारों की जो बहाली है वो हो चुकी है, उनका काम मुकम्मल हो चुका है। जबकि चौथे मीनार और ये जो दाखिली दरवाजे के ऊपर गुंबद है उसके ऊपर काम जो है वो अभी जारी है। इस मस्जिद के सहन के चारों अतराफ़ में तकरीबन 32 हुजरे बने हुए हैं। और ये हुजरे जो हैं ये मस्जिद के जो हादमीन थे, मस्जिद के जो इमाम थे, उलमा थे, इसके अलावा यहाँ पे जो दर्स व तदरीस के लिए तालिब इल्म और उस्ताद आते थे, तो उनके रहने के लिए ये 32 हुजरे बनाए गए थे, जो कि आज भी मौजूद हैं। सारे हुजरे जो हैं वो फंक्शनल हैं, मस्जिद के मुख्तलिफ़ अमूर को सर अंजाम देने के अंदर ये काम आते हैं। मस्जिद की जो शुमाल वाली साइड है, यहाँ पे भी एक दरवाज़ा है। ये दरवाज़ा जो है ये बाज़ार वाली साइड पे नीचे उतर जाता है। उसको वक्ती तौर पे उन्होंने बंद किया हुआ है। इस दरवाज़े के नीचे जो है उन्होंने कुछ मस्जिद का सामान रखा हुआ है, जिसमें सफ़े वगैरह हैं। और अब चूँकि गर्मी आ रही है तो गर्मी से बचने के लिए यहाँ पे वो ऊपर जो है वो कपड़े भी लगाते हैं, वो पड़े हुए हैं। तो ये जो शमाल वाली साइड पे सहन के अंदर दरवाज़ा है, ये उसका छत मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये सहन इस छत के नीचे एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, ये उसका स्ट्रक्चर है। और ये इसके ऊपर जो जितनी पेंटिंग बनी हुई है, फ्रेस्को पेंटिंग बनी हुई है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत खूबसूरत अंदाज से। इस मस्जिद का ये जो सहन है ये छोटी ईंट से बनाया गया है और सहन के अंदर ईंट को खड़े करके लगाया गया है। मतलब फ्लैट ईंट नहीं लगाई गई जैसे अमूमन दीवारों में लगती है, वैसे नहीं है। इसी तरह ये जुनूब वाली साइड पे भी सामने एक दरवाज़ा है जो दूसरी तरफ खुलता था, लेकिन अब दूसरी तरफ जो है वो रहायशी इमारतें और लोगों के घर बन चुके हैं, तो ये दरवाज़ा जो है वो बंद हो गया। सहन हास में जाने से पहले मैं आपको ये दरबार विज़िट करवाता हूँ। यहाँ पे जो दफन हैं वो हैं हज़रत इसहाक़ साहब। इनको हुर्फ़े आम में जो है वो मीरा बादशाह सरकार भी कहते हैं। इनकी असल कब्र नीचे है, ये निशानी के तौर पे ऊपर बनाई गई है। ये बेसिकली ईरान से आए थे और तुगलिया सल्तनत के दौर में वो लाहौर में आगे आबाद हुए और फिर यहीं पे जो है उन्होंने क़याम किया। ये सीढ़ियाँ उतर के नीचे हम जब आते हैं तहखाने में, तो यहाँ पे आए तो ये
जो है आपको इनकी असल कब्र और असल मज़ार जो है वो नज़र आता है। एक मज़ार मस्जिद वज़ीर खान के बाहर भी है जो कि सैयद सूफ सरकार का है। कुछ रवायात में आता है कि ये हज़रत इसहाक़ और हज़रत सूफ जो हैं वो भाई बे थे, लेकिन जो है इसकी कोई मुस्तनद जो है वो हवाला जो है वो दस्तयाब नहीं है। तो यहाँ पे भी रुकते हैं, फातिहा नहीं करते हैं और फिर मस्जिद का दूसरा हिस्सा जो है वो आपको विज़िट करवाता हूँ। अच्छा जी, मज़ार को विज़िट करने के बाद मैं आपको मस्जिद के जो सहने हास है जहाँ पे नमाज अदा की जाती है वहाँ पे लेके जाता हूँ। इसकी 5 आर्चेज़ हैं, 5 बड़े मेहराबी दरवाज़े हैं। ये दरमियानी दरवाज़ा है जो कि कदरे बड़ा है बाकी 4 दरवाज़ों से। 2 आर्चेज़, 2 मेहराबी दरवाज़े इसकी दाईं साइड पे हैं और इसी तरीके से 2 बाईं साइड पे हैं। अगर आप इस मेहराबी दरवाज़े के करीब जाएँ तो आपको ये देखने को भी मिलेगा और आपको अंदाज़ा भी होगा कि इसके तमाम अतराफ़ में जो हैं वो कुरानी आयात जो हैं वो कनिंदा हैं, अहादीस लिखी गई हैं। और उसके अलावा फ्रेस्को पेंटिंग की जो भरमार है यहाँ पे, जो कि इस मस्जिद की असल खूबसूरती है। यहाँ पे मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, उस ज़माने की ये कुरानी आयात जो हैं वो कनिंदा हैं आज तक, और सुबहान अल्लाह माशाल्लाह आज तक ये कायम व दायम है। इस आर्च के नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये पेंटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं सारी फ्रेस्को पेंटिंग, और ये ज़्यादातर यहाँ पे फूल हैं। कोई आपको इंसानी तस्वीर या किसी जानवर की तस्वीर नज़र नहीं आएगी। ऊपर देखें तो यहाँ पे कुरानी आयात और अहादीस जो हैं वो कनिंदा हैं, और ये आर्च का डिज़ाइन आप देखें बहुत ही खूबसूरत है। सहने हास के अंदर जो हैं वो 5 गुंबद हैं जो कि ऊपर बनाए गए हैं। ये दरमियानी गुंबद है जो साइज़ में साइड वाले 4 गुंबदों से बड़ा है। ऊपर ये जंगला लगा के इसको बंद किया गया ताकि जो परिंदे हैं वो ऊपर ना जाएं और घोंसले ना बनाएं। ये इसका सामने जो है वो मिंबर है और इसके ऊपर भी कुरानी आयात जो हैं वो कनिंदा हैं, और ये उभरी हुई सतह है। बड़ा खूबसूरत जो है वो नक्शो निगार किए गए हैं, और फूल इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं फ्रेस्को पेंटिंग की सूरत में कि इंसान इनको गिनने लग पड़े तो शायद घंटों गुजर जाएं। कहते हैं यहाँ पे जितने ये फ्रेस्को के फूल बनाए गए हैं ये सारे एशिया में पाए जाने वाले फूलों की जो हैं वो अक्कासी करते हैं। अब यहाँ पे भी नीचे ये देखें, ये आर्चीज़ बनाई गई हैं सहने हास के अंदर। ऊपर जो है सूरतुल इखलास कुल हु अल्लाहु अहद वो जो कनिंदा की गई है। इसी तरीके से ये आगे भी सहने हास की साइड पे भी जो हैं वो आर्चेस बने हुए हैं, और यहाँ पे ये कदरे छोटे गुंबद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जंगला नहीं लगा हुआ, तो यहाँ से आपको इसकी जो खूबसूरती है उसका अंदाज़ा होगा। ऊपर दरूद इब्राहिमी लिखा गया है जगह जगह पर, और ये उसी ज़माने की ये लिखाई है सारी, उसी ज़माने की ये मीनाकारी नक्शो नगारी उसी ज़माने की है ये सारी। यहाँ पे ये दाईं साइड वाला जो है वो दूसरा मेहराबी हिस्सा है। इसके ऊपर भी कलमा लिखा गया है, अल्लाह का नाम है, कुछ कुरानी आयात हैं, कुछ अहादीस हैं। करीब से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पे इस साइड पे खड़े होके यहाँ से आपको सहने हास की जो फुल लेंथ है वो नज़र आ रही है। यहाँ पे इस साइड पे भी एक दरवाज़ा है दाईं साइड पे जो मस्जिद के सहन के अंदर से खुलता है, और ये बाज़ार वाली साइड पे जाके खुलता है। वक्ती तौर पे इसको उन्होंने बंद किया हुआ है। अच्छा जी, मैं आपको जो मस्जिद की बाईं साइड के 2 हिस्से हैं वो भी दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे भी आप देखें, पहले की तरह नीचे एक छोटा सा मेहराब बना हुआ है, और उसके ऊपर जो है वो कुरानिक वर्सेस और जो अहादीस हैं वो कनिंदा की गई हैं। ऊपर जैसे जैसे आप जाते जाएंगे तो आपको नक्शो नगारी के ऐसे ऐसे नमूने मिलेंगे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कहते हैं कि
नक्शो नगारी के अफराद जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, इनको देख के तो वो जाके नित नए डिज़ाइन जो हैं वो इससे आहज़ करते हैं। तो कहते हैं ये मस्जिद एक तरह से उस्ताद है नक्शो नगारी करने वालों की। और एक वक़्त था कि इस मस्जिद के बाहर एक चौक था जिसको रंग महल चौक कहा जाता था। तकसीम हिंद तक उस चौक के अंदर आपको जो है वो ये नक्शो नगारी की, पेंटिंग की और मुख्तलिफ़ रंगों की जो है वो दुकानें नज़र आती थीं, जिस वजह से उस चौक को रंग महल चौक कहा जाता था। तो यहाँ पे लोग जो हैं वो ना सिर्फ इस मस्जिद को विज़िट करने आते हैं, इसको देखने आते हैं, यहाँ पे लोग नमाज भी अदा करते हैं और उसके साथ साथ यहाँ से सीखते हैं, नक्शो नगारी सीखते हैं। ऐसे ऐसे खूबसूरत फूल बूटे बनाए गए हैं, ऐसी ऐसी खूबसूरत गुलकारियाँ की गई हैं कि बंदा जो है वो शशदर रह जाता है कि उस ज़माने में, जबकि आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, हाथ का सारा काम था और उस ज़माने में ये इतनी डिटेल में जो है वो मीनाकारी जो है वो हर दीवार पे, हर बुर्ज पे, हर पिलर पे और हर कोने पे जो है वो इस तरह की नक्शो नगारी की गई थी। अच्छा जी, जब मस्जिद ये बनाई गई थी तो उस वक़्त इस मस्जिद में मिंबर नहीं था। मुस्लिम ममालिक में जितनी भी मसाजिद बनाई जाती हैं तो मिंबर उन मसाजिद की एक लाजमी अलामत होती है। और मेरे पीछे नज़र आने वाला जो मिंबर है ये 1899 में यहाँ पे अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में वायसराय आए थे, लॉर्ड किर्जन। उन्होंने इस मस्जिद की खूबसूरती से मुतासर होकर ये जो मिंबर है ये न्यू कॉलेज ऑफ आर्ट से बनवा के तो इस मस्जिद को गिफ्ट किया था। इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि ये अखरोट की लकड़ी से बनाया गया है। अखरोट का जो दरख्त है, इसकी लकड़ी ना सिर्फ पायेदार है बल्कि काफ़ी महंगी भी है। और ये जो मिंबर है ये 1899 से इस मस्जिद में मौजूद है और अपनी बिल्कुल असली हालत में है। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पे इस मिंबर के साथ इस साइड पे ये इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है, ऊपर इंग्लिश में भी बताया गया है और नीचे यहाँ पे इस जगह पे ये उर्दू में भी बताया गया है। जो कुछ मैंने आपको बताया वो इसके ऊपर भी कनिंदा है। अगर इसकी बैक साइड दिखाऊं तो बैक साइड जो है वो प्लेन है और बाकी फ्रंट और जो अतराफ़ हैं वो जो हैं वहाँ पे ये नक्शो नगारी की गई है। मस्जिद के सहन के दरमियान ये एक तालाब बनाया गया था जो कि उसी वक़्त का है जब ये मस्जिद बनाई गई थी। अब तो इसके ऊपर जो है वो पत्थर लगा दिया गया है, आज के दौर का टूटियाँ लगा दी गई हैं और इसका असली हुस्न जो है वो तकरीबन मान पड़ गया है। कहते हैं कि ये तालाब हर वक्त पानी से भरा रहता था उस वक़्त और लोग इधर से वज़ू करते थे। पानी कहाँ से आता था? यहाँ पे मस्जिद के हादमीन थे और बाकायदा एक बंदा जो है वो यहाँ पे तैनात था जिसका काम इस हौज़ को भरना होता था। और उसकी जो तनख्वाह थी वो मैंने आपको जो पहले जिस गुज़रगाह से हम गुज़र के आए हैं मैंने बताया कि वहाँ पे इर्द गिर्द दुकानें थीं। वो दुकानें भी इसी मस्जिद का हिस्सा थीं जो मस्जिद वज़ीर खान बनाते हुए इस सोच के साथ बनाई गई थी कि उनकी आमदनी से इस मस्जिद के जो नज़्म व नस्क है उसको चलाया जाएगा। तो उनमें से 2 से 3 दुकानों का जो किराया था, जो उजरत थी, वो इस तालाब भरने वाले खादिम को दी जाती थी। तो अब तो ये रेनोवेट करके, बल्कि रेनोवेट तो नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि असली हुस्न जो है वो छुपा के तो अब इसके ऊपर जदीद रंग जो है वो चढ़ा दिया गया। अच्छा जी, अब मैं आपको मस्जिद के जो 4 मीनार हैं उनके बारे में बताता हूँ। 2 मीनार आपको मेरे पीछे नज़र आ रहे हैं जो कि मस्जिद का जो सहन हास है उसके दाएं और बाएं हैं। और 2 मीनार जो हैं ये मस्जिद का जो दाखिली दरवाज़ा है जिधर से मैं गुज़र के अंदर आया था, इसके दाएं और बाएं 2 मीनार आते हैं। मेरे पीछे जो मीनार आपको नज़र आ रहा है ये मस्जिद की शुमाली जानिब है और इस मीनार की बहाली का साथ साथ काम भी जारी है। इस मीनार के साथ एक बड़ी दिल हराश हकीकत, जो मुसलमानों के दिल को मोह लेने वाली एक हकीकत जुड़ी हुई है और वो हकीकत जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये कोई अफसानवी कहानी नहीं है या कोई मनगढ़ंत कहानियों में से नहीं है, बल्कि तारीख़ लाहौर की जितनी भी किताबें आज तक लिखी गई हैं उन सब किताबों में इसका जो है वो हवाला मौजूद है इस वाक़े का। और वाक़या है जुड़ा हुआ जो रंजीत सिंह था, सिखों का सरदार, सिखों का
जो शहनशाह था, जिसने तकरीबन 1801 से लेकर 1839 तक जो है वो लाहौर और उसके इर्द गिर्द और पंजाब पर जो है वो हुकूमत की थी। कहते हैं रणजीत सिंह जब 21 साल का था तो उसको एक तवाइफ पसंद आ गई जिसका नाम था माई मोरा। वो मुसलमान थी और अमृतसर जो कि आजकल इंडिया का शहर है वहाँ की रहने वाली थी। तो वो रणजीत सिंह अक्सर उसका रक्स देखता था। तो जब रणजीत सिंह फिर बाद में जब वो शहनशाह बना तो वो लाहौर में आया और माई मोरा भी अमृतसर से लाहौर में आके तो यहाँ पे उसने अपनी जिस्म फरोशी का जो है वो काम शुरू कर दिया। और जब उसकी दोबारा से मुलाकात हुई रणजीत सिंह के साथ तो उसने उसके साथ वही अपने तो पुराने तलक़ात जो हैं वो दोबारा से बहाल कर लिए। कहते हैं कि रणजीत सिंह की जो हुकूमत थी ना वो खालसा हुकूमत कहलाती थी और उस हुकूमत के जो मजहबी रहनुमा थे, जो उसको जो मजहबी मशीर और वज़ीर थे जो उसको मज़हब के हवाले से गाइडेंस देते थे, उन्होंने कहा था कि भाई ये एक तो मुसलमान है माई मोरा और दूसरी तवाइफ भी है, जिस्म फरोशी का भी काम करती है, तो तुम्हारी इससे शादी नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने उस रणजीत सिंह को ना माई मोरा के साथ जो इश्क करने के नतीजे में सज़ा के तौर पे 40 कोड़े भी जो हैं उनकी सज़ा भी सुनाई और फिर इसको सज़ा के तौर पे रणजीत सिंह को एक कोड़ा जो है वो मारा भी गया। बाकी 39 कोड़े जो हैं वो सिर्फ इसलिए माफ़ कर दिए गए कि वो सरदार था। अब वो इस मस्जिद में जब आया तो ये जो मेरे पीछे मीनार नज़र आ रहा है उसने इस मीनार के ऊपर उस माई मोरा नामी जो औरत थी उसके साथ पूरी रात गुजारी और यहाँ पे रंग रलियाँ मनाता रहा और उसने इस मीनार पे बदफेली भी की। ये मुसलमानों के लिए तो एक बड़ी दिल हराश हकीकत है, लेकिन हकीकत है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब हुआ कुछ यूँ कि अगली सुबह ही वो रणजीत सिंह जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। तो उसके मशीरों ने कहा भाई तुमने एक तो मस्जिद जो कि मुसलमानों की इबादत गाह है उसकी बेहुरमती की है और फिर इसके साथ साथ जो मैंने ये आपको पहले मज़ार दिखाया हज़रत इसहाक़ साहब का, तो मशीरों ने कहा तुमने इसकी भी बेहुरमती की है तो तुम इसकी कोई माफ़ी तलाफ़ी करो। तो फिर रणजीत सिंह ने जो है वो इस दरबार पे आके जो है वो माफ़ी तलाफ़ी की दरख्वास्त की और फिर जो है वो चूँकि गैर मुस्लिम था तो उसने अपने अकीदे के मुताबिक या जो कुछ उसको समझ आया उसने उसके मुताबिक इस मज़ार पे उस वक़्त 500 रुपये नजराना भी पेश किया और फिर सिखों के दौर में जो है वो यहाँ पे हर जुमेरात को जो है वो मेला भी लगता रहा। मेरे पीछे अगर देखें तो जिस दाखिली दरवाज़े से मैं दाखिल हुआ था इसका भी रेनोवेशन का काम जारी है और इसकी दीवारों पे मुख्तलिफ जो हैं वो अशार जो हैं फ़ारसी में वो जो हैं वो लिखे गए हैं। अभी इस मस्जिद के बाहर चलते हैं और इधर एक कुआं है दीनानाथ का कुआं, उसका भी जो लिंक है इस मस्जिद के साथ काफ़ी गहरा लिंक है कि वो जिस बंदे ने वो कुआं बनवाया उसने क्या ज़िद लगाई और उस ज़िद का इंजाम क्या हुआ वो भी मैं आपको बताता हूँ बाहर चल के। और बाहर एक और दरबार है हज़रत सैयद सूफ सरकार का, वो भी मैं आपको चल के दिखाता हूँ। इस मस्जिद के सहन के बाहर और दाखिली दरवाज़े के बाहर ये एक दरबार है हज़रत सैयद सही सूफ सरकार का। ये जो अंदर मैंने आपको दरबार दिखाया हज़रत इसहाक़ साहब का, कहते हैं ये दोनों आपस में भाई थे और इकट्ठे ईरान से जो है वो इधर आए थे। अभी इस कोने में एक आखिरी चीज़ रह गई है जो कि इस मस्जिद वज़ीर खान के साथ जिसका लिंक बनता है वो आपको दिखाते हैं और फिर व्लॉग का एंड करते हैं। अभी मैं जिस छोटी सी इमारत के बाहर खड़ा हूँ इसको कहते हैं दीनानाथ का कुआं और ये कुआं बिल्कुल मस्जिद वज़ीर खान के सामने है, चंद कदमों पे। अगर आप मस्जिद वज़ीर खान देखने आते हैं तो इसको भी देखें और इसकी मुख्तसर तारीख़ क्या है वो बताने की कोशिश करता हूँ। दीवान दीनानाथ जो था ये रणजीत सिंह जो कि सिखों का जो है वो बादशाह गुज़रा है जिसने पंजाब पे हुकूमत की, उसका वज़ीर ख़जाना था। तो उसका ये ख्याल था कि मैं यहाँ पे एक कुआं जो है वो खिदवाऊँ। तो लोगों ने उसको मना किया कि भाई यहाँ पे सामने एक दरबार भी है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ सैयद सूफ सरकार का और मस्जिद भी है, तो तुम इनके सामने जो है वो कुआं ना खिदवाओ, किसी दूसरी जगह पे जो है वो जाके ये काम कर लो। लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़ा रहा। वो जब अपनी ज़िद पे अड़ा रहा और उसने कुआं खिदवाना शुरू कर दिया तो कहते हैं तकरीबन जो मज़दूर थे वो 600 फुट तक जो है वो उन्होंने
खुदाई की, लेकिन इसमें से पानी नहीं निकला और वो खुद ही फिर दीनानाथ जो है वो शर्मिंदा होकर यहाँ से चला गया और यहाँ पे खुदाई जो है वो बंद करवा दी गई। लेकिन ये कुआं उस वक़्त का मौजूद है। अब तो इसमें लोगों ने कूड़ा करकट फेंक फेंक के इसको भर दिया है। तो एक थोड़ा सा मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। ये इसकी उन्होंने बाउंड्री लगा के और जंगला लगा के जो है इसको प्रिजर्व कर दिया है। यहाँ पे इसके इर्द गिर्द ये सीढ़ियाँ घूमती हैं और सीढ़ियाँ घूम के ये आप इसकी जो छोटी सी बिल्डिंग है उसमें दाखिल हो जाते हैं। ये ऊपर आपको गुंबद बना नज़र आ रहा है और ये कुएं के अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आपको ये इतना गंद है इसमें जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन सिर्फ एक निशानी के तौर पे उन्होंने रखा हुआ है ये कुआं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में किसी नई जगह पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।